हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने जाने हैं कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं सेक्शन सी में आर्टिकल्स। ये हर साल 2 या 3 नंबर के आते हैं और कई बार छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से हमारे हाथ से ये नंबर चले जाते हैं। तो आइए आर्टिकल को आज अच्छे से समझ लेते हैं। इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को समझ लेते हैं तथा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारे ये आर्टिकल वाला पोर्शन कभी गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश में आर्टिकल जो है वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन एंड द। 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। ए का प्रयोग हम व्यंजन के लिए करते हैं, एन का प्रयोग हम स्वर के लिए करते हैं, साथ ही साथ एन का प्रयोग हम शॉर्ट फॉर्म के लिए भी करते हैं। द का प्रयोग हम किसी विशेष या अद्वितीय वस्तु या फिर स्थान के लिए करते हैं, साथ ही साथ द का प्रयोग हम थर्ड डिग्री से पहले भी करते हैं। ये कुछ सामान्य सा नियम हो गया। देखिए, स्वर और व्यंजन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हम इंग्लिश भाषा के स्वर और व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। हम स्वर और व्यंजन देखेंगे तो हिंदी भाषा के देखेंगे। आइए पहले देख लेते हैं स्वर हिंदी में होते कौन कौन से हैं। तो हिंदी में स्वर जो है अ से लेकर अह तक स्वर होते हैं। व्यंजन क से लेकर घ तक होते हैं। ठीक है, तो स्वर के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, व्यंजन के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, शॉर्ट फॉर्म इसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करेंगे, किन्हीं विशेष या अद्वितीय वस्तु या स्थान के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि विशेष या अद्वितीय वस्तु या स्थान क्या हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई समाचार पत्र हो सकता है, कोई प्रसिद्ध पुस्तक हो सकती है, किसी पर्वत का नाम हो सकता है, किसी पर्वत शिखर का नाम हो सकता है, कोई खगोलीय पिंड हो सकता है, कोई विश्व प्रसिद्ध स्थल हो सकता है, कोई प्रसिद्ध पद हो सकता है। साथ ही साथ थर्ड डिग्री के से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्वर और व्यंजन का निर्धारण करते कैसे हैं ये मैं आपको पहले थोड़ा सा सिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे एक शब्द लिख रखा है एरो, है ना। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ए रो। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ण देखना है हमें। इसके ऊपर अगर मात्राएं हो तो मात्राएं छोड़ दीजिए, सिर्फ वर्ण पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर वर्ण क्या आया, ए आया। अब बताइए कि ए स्वर है या व्यंजन है। ए जो है स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, आगे देखिए सन यानी कि पुत्र। ठीक है, एक और सन होता है SUN, उसका मतलब होता है सूर्य, लेकिन यहाँ पर SON लिख रखा है, सन यानी कि पुत्र होता है। तो इसमें पहला वर्ण क्या आया, स आया। अब देखिए स स्वर है या व्यंजन है, स जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, आगे देखिए नर्मदा। देखिए हमने बताया था कि द का प्रयोग हम किसी विशेष या अद्वितीय वस्तु या स्थान के लिए करते हैं। अब देखिए नदी का नाम भी इसमें लिखा था हमने, तो नर्मदा क्या है, एक नदी का नाम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे हम जो उदाहरण करने जा रहे हैं उनसे आपको ये नियम और भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला उदाहरण, फिल इन द ब्लैंक, गंगा इज सेक्रेड रिवर। गंगा नदी का नाम आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। द गंगा इज फिल इन द ब्लैंक सेक्रेड में से आता है पहले, और हमने पहले ही बोला कि मात्राओं पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ वर्ण पे ध्यान देंगे। तो स से शुरू हो रहा है ना, तो स स्वर है या व्यंजन है, स जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ये पीछे हमने लिख भी रखा है क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में, लेकिन यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ठीक है, अगला देखिए, देयर इज फिल इन द ब्लैंक प्रीशियस डायमंड, है ना। तो क्या आया, प्रीशियस यानी कि प्री का क्या हो गया, प से शुरू हो रहा है मतलब, तो प क्या है, स्वर है या व्यंजन है, प जो है व्यंजन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अगला देखिए, देयर इज फिल इन द ब्लैंक सूटकेस, है ना। क्या आया, सूटकेस, तो सूटकेस सू से शुरू होता है यानी कि स आएगा। ठीक है, अब स स्वर है या व्यंजन है, स जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अगला देखिए, स्विमिंग इज फिल इन द ब्लैंक ग्रेट फन, है ना। ग्रेट फन यानी कि ग्रे से शुरू होगा, यानी कि घ से, वर्ण क्या हुआ, ग हो गया। तो घ स्वर है या व्यंजन है, घ जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ अपन क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, माय फादर हैज़
कि मेरे पिताजी के पास है फिल इन द ब्लैंक अम्ब्रेला। क्या आया? अम्ब्रेला, यानी कि अ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब अ जो है स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। अगला देखिए, राम इज फिल इन द ब्लैंक एनसीसी कैडेट। देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आ गई, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प, है ना। तो यानी कि शॉर्ट फॉर्म आ गई। तो शॉर्ट फॉर्म से पहले हमने नियम में बताया था कि क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। अब जब भी आपको शॉर्ट फॉर्म देखिए उससे आगे आपको एन ही लिखना है, बिना सोचे समझे लिख दीजिए, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, हिज फादर इज फिल इन द ब्लैंक एमएलए, है ना। एमएलए यहाँ पे फिर से शॉर्ट फॉर्म आ गई। तो हमें पता है कि शॉर्ट फॉर्म से पहले हम एन लिखते हैं, तो लिख दीजिए एन, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, राम इज फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। देखिए यहाँ पर ये एच जो है वो साइलेंट है। अगर ये साइलेंट नहीं होता तो हम इसको क्या पढ़ते? हॉनेस्ट, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है? ऑनेस्ट, है ना। इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यानी कि ये वाला सही है। यानी कि ये ओ से शुरू होगा, यानी कि मात्रा हटा दे तो क्या हो गया? अ हो गया। अ स्वर है या व्यंजन है? स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है। अगला देखिए, द ट्रेन लेफ्ट फिल इन द ब्लैंक आर एगो, है ना। अगर ये यहाँ पर भी एच साइलेंट है, अगर ये साइलेंट नहीं होता इसको हम क्या पढ़ते हैं? हवर पढ़ते। लेकिन हमने इसको पढ़ा क्या? आर पढ़ा, है ना। यानी कि ये एच जो है वो यहाँ पर भी साइलेंट है, इसलिए हम वो क्या पढ़ेंगे? हम आर पढ़ेंगे। आर पढ़ेंगे यानी कि मात्रा हटा दी तो क्या हुआ? अ हो गया। अब अ स्वर है या व्यंजन है? अ स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, अगला देखिए, महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई हैं। देखिए महाभारत किसी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आ गया, है ना। तो हमें पता है कि किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक आए तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं? द लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए द महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। ठीक है, अगला देखिए, हिमालय इज वर्ल्ड फेमस माउंटेन। हिमालय जो है विश्व प्रसिद्ध पर्वत है। तो क्या आ गया यहाँ पर? हिमालय आ गया। तो हिमालय आ गया यानी कि किसी पर्वत का नाम आ गया। ये दुनिया में एक ही पर्वत है जिसका नाम हिमालय है, तो यहाँ पर क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, ये सब हम फॉर्मूले से कर रहे हैं ना, जो हमने फॉर्मूला लिखे थे उन्हीं से हो रहे हैं सब। ठीक है, अगला देखते हैं, नर्मदा इज फिल इन द ब्लैंक होली रिवर। नर्मदा किसी नदी का नाम है, तो इससे पहले क्या आता है? नदी के नाम से पहले द आता है। फिल इन द ब्लैंक होली रिवर, तो होली, ये होली का क्या हो गया? हो से क्या बन गया? मात्रा हटा दी तो ह बन गया। ह देखिए स्वर है या व्यंजन है? ह जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। यानी स्वर के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, व्यंजन के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ताजमहल वाज मेड बाय शाहजहाँ, है ना। ताजमहल वाज मेड बाय शाहजहाँ। अब देखिए, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारत आ गई, विश्व प्रसिद्ध स्थल भी हैं ये ताजमहल, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल भी हैं, कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो ताजमहल नाम की इमारत पूरे विश्व में एक ही है, साथ ही साथ ये प्रसिद्ध स्थल भी हैं। तो इससे पहले क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, अगला देखिए, कलर ऑफ फिल इन द ब्लैंक मार्स इज रेड। मार्स यानी कि मंगल, यानी कि मंगल जो ग्रह है उसके बारे में बात हो रही है। तो हमें पता है कि खगोलीय पिंड जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल ग्रहों के नाम है, सूर्य का नाम है, उपग्रहों के नाम है। इससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम खगोलीय पिंडों के लिए द का यूज़ करते हैं, हमने पहले नियम में सीख लिया था, है ना। अगला देखिए, अमन इज फिल इन द ब्लैंक टालेस्ट बॉय इन द क्लास। कि अमन इज फिल इन द ब्लैंक टालेस्ट बॉय इन द क्लास। हमें ये भी पता है कि हम थर्ड डिग्री से पहले क्या यूज़ करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, तो कर दीजिए द का प्रयोग। टालेस्ट आ गया, हाईएस्ट आ गया, लॉन्गेस्ट आ गया, है ना। यानी कि थर्ड डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ काइंड पर्सन। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल काइंड पर्सन। प्रिंसिपल आ गया, यानी कि हमने ये भी सीखा था कि कोई प्रमुख पद हो, जैसे कि एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है। अब कलेक्टर आ जाता है तो वो एक जिले में सिर्फ एक ही कलेक्टर होता है, तो द कलेक्टर आता है। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री आ गया, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का एक ही होता है, तो उसके लिए द आता है ना। तो किसी ऐसे पद जो कि किसी क्षेत्र में केवल एक ही हो, है ना, साथ ही साथ प्रमुख भी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो कर दीजिए द का यूज़। द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
अगला देखिए, शी वॉज फिल इन द ब्लैंक यूरोपियन लेडी। देखिए अगर यहाँ पर यूरोप आता, हमने क्या सीखा था नियम में कि किसी देश के नाम से पहले द का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे यूरोप आता तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन आया यानी कि नागरिकता की बात हो गई है ना, यानी कि नागरिकता की बात होगी तो नागरिकता के लिए हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भारत है हमारा देश का नाम, तो इसको हम इंडिया बोलते हैं। अगर यहाँ पर इंडिया आता तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इंडियन आ जाए, इंडियन यानी कि नागरिकता की बात हो गई, तो नागरिकता से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, यूरोपियन आया। तो यूरोपियन यानी कि हमने यूरोपियन पढ़ा है ना। यहाँ पर ये ई जो है वो साइलेंट है ना, ई साइलेंट है। अगर यहाँ पर ई साइलेंट नहीं होता है हम इसको यूरोपियन पढ़ते हैं, लेकिन हमने इसको क्या पढ़ा, यूरोपियन पढ़ा। यूरोपियन यानी कि यह हो गया, यानी कि मात्रा हटा दी तो क्या बन गया, ये पहला वर्ण यह बन गया। अब देखिए यह स्वर है या व्यंजन है, यह जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अगला देखिए, आई वॉन्ट टू टेक फिल इन द ब्लैंक एप्पल, है ना। क्या आया, एप्पल आया, यानी कि ए आया, ठीक है। हिंदी भाषा हम देखते हैं ए आया। अब ए बताइए स्वर है या व्यंजन है, ए जो है स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये उदाहरण भी कर लिए, सारे के सारे नियमों से हो रहे हैं। एक बार उन नियमों का शॉर्ट सा रिवीजन ले लेते हैं। देखिए इंग्लिश में आर्टिकल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन, द। ए का प्रयोग हम व्यंजन के लिए करते हैं, व्यंजन क से लेकर ग तक होते हैं। एन का प्रयोग हम स्वर के लिए, साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म के लिए भी करते हैं, तो स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, अ से लेकर अह तक होते हैं। द का प्रयोग हम किसी विशेष वस्तु या अद्वितीय वस्तु या फिर स्थान के लिए करते हैं। साथ ही साथ 3rd डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके हमने थोड़े से सामान्य से ये मैंने समझा रखा था, आगे हमने उदाहरण किए। अब आप एक काम कीजिएगा, कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उस क्लास की परीक्षा अध्ययन साथ ही साथ परीक्षा बोध, ये दोनों गाइडें लीजिएगा और उनमें ए, एन, द यानी कि आर्टिकल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो इन नियमों को देख कर कीजिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो हमारे चैनल पे कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसका भी समाधान करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम हर हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो अवश्य डालने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए, धन्यवाद।